हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है डे 9 और आज डे 9 में ब्रेन टू ब्रिलियंस की आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं हमारी मिडिल फिंगर के बारे में, जिसका नाम है R3। क्या आपने कभी कुछ नोटिस किया है कि कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, कुछ लोग अमेजिंग स्केचेस करते हैं और कुछ लोग मोबाइल पर लाइटनिंग स्पीड से टाइप कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग ब्रेन कनेक्शन है। आपकी R3 फिंगर एरिया हमें बताती है कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रिप कंट्रोल के बारे में। ब्रेन फिंगरप्रिंट साइंस में R3 हमारे फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है। ब्रेन फिंगरप्रिंट साइंस में R3 हमारी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है। फाइन मोटर स्किल का मतलब हाथों की उंगलियों की छोटी छोटी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टाइपिंग, सर्जरी, क्राफ्ट वर्क या फिर डिज़ाइनिंग भी। इन सभी एक्टिविटीज़ पे प्रिसिशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा मोटर कॉर्टेक्स जो हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे हाथ और फिंगर के लिए ब्रेन में बहुत बड़ा एरिया डेडिकेट किया होता है, क्योंकि फिंगर्स के मूवमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। जब हम पेन पकड़ते हैं, ब्रश से पेंट करते हैं या गिटार के स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं, तो ब्रेन के थाउजेंड ऑफ न्यूरोस एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन को हम फाइन मोटर कंट्रोल कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का R3 स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग करते हैं, ड्राइंग, आर्ट और डिज़ाइनिंग में नेचुरल टैलेंट दिखाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जल्दी सीख लेते हैं, सर्जरी, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनिंग, एनिमेशंस और ऐसी ही कई फील्ड उसमें वो बहुत अच्छा करते हैं, एक्सेल करते हैं। उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग डिटेल्ड वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। अगर R3 कंपैरेटिवली लो हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जैसे हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइजेज, स्केचिंग प्रैक्टिसेस, क्ले मॉडलिंग, पजल या फिर लेगो बिल्डिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिसेस। जब हम इन एक्टिविटीज़ को रिपीट करते हैं तो ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवे बनते हैं और धीरे धीरे स्किल इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है, और इसे न्यूरोसाइंसेस में कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों में लगभग 17,000 टच रिसेप्टर्स होते हैं जो लगातार ब्रेन को सिग्नल भेजते रहते हैं। इसीलिए जब बच्चे ड्राइंग करते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं या ब्लॉक से खेलते हैं तो सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं होती, उनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए अगली बार जब आप पेन पकड़ें, स्केच बनाएं या गिटार प्रैक्टिस करें तो समझिए कि आप सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहे हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। और यही है ब्रेन टू ब्रिलियंस का असली कनेक्शन। अगर आपको ऐसे ब्रेन सीक्रेट्स और फिंगर इंटेलिजेंस के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई फिंगर की अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक नए दिन के साथ। टिल देन, धन्यवाद।